और सबसे पहले बात दरभंगा ब्लास्ट मामले की। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरभंगा आईजी ऑफिस एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। पुलिस अधिकारियों से फिलहाल बातचीत की जा रही है। मुलाकात के बाद दरभंगा स्टेशन भी पहुंचेगी टीम। जांच के बाद एनआईए की टीम पटना रवाना होगी। तो एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच चुकी है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस से बातचीत की जा रही है और इस मुलाकात के बाद जांच के लिए एनआईए की टीम जो है दरभंगा जंक्शन पर भी पहुंचेगी और इसके बाद टीम पटना के लिए रवाना हो जाएगी। और ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची है। दरभंगा आईजी ऑफिस टीम जो है पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम पुलिस अधिकारियों से फिलहाल बातचीत कर रही है। मुलाकात के बाद दरभंगा स्टेशन भी टीम जाएगी और जिसके बाद टीम पटना के लिए रवाना हो जाएगी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहां पे आए हैं और यहां आकर के जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये लोग करेंगे। सबसे पहले ये आईजी जो है दरभंगा प्रक्षेत्र उनसे ये टीम के जो सदस्य हैं वो मिलने आए हैं और उसके बाद ये लोग जो हैं जो दरभंगा जंक्शन है वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ जाकर के पूरे जो है जो घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसका ये अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान करने के बाद जो है ये टीम जो है वो पटना रवाना होगी और कहा जा रहा है कि यह मुलाकात जो है आईजी से करने के बाद जो है विशेष रणनीति तय करेंगे और उसके बाद ही जो है ये टीम के सदस्य जो है वो दरभंगा स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ जाकर के मुलाकात करने के बाद आगे की जो है तफ्तीश वो तेज करेंगे। फिलहाल जो है ये टीम दरभंगा पहुँच चुकी है और ये अनुसंधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो एनआईए की टीम जो है दरभंगा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर एनआईए की टीम आईजी ऑफिस पहुंची है और फिलहाल अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। जो भी जानकारी इस मामले में अब तक जुटाई गई है वो सभी जानकारी एनआईए की टीम ले रही है, जिसके बाद बताया यह जा रहा है कि दरभंगा जंक्शन पर यह टीम पहुंचेगी, फिर आगे की जांच शुरू की जाएगी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने 3 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के कैराना से हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए दोनों शख्स रिश्ते में पिता पुत्र हैं। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है और वो आईएसआई के लिए बच्चों को रिक्रूट करता था। दरभंगा स्टेशन से हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये पूरी खबर देखिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस के हाथ जो है बड़ी कामयाबी लगी है। इस मामले में 3 संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी जो है वो यूपी से हुई है। यूपी के शामली जो है वहां से कैराना जो है वहां से गिरफ्तारी हुई है और एक शख्स जो है एक आरोप जो संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी तेलंगाना से हुई है। सभी से जो है वो पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो जो है पूछताछ कर रहे हैं। ये जो 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें से एक का नाम जो है वो मोहम्मद कासिम बताया जा रहा है और एक का नाम जो है सलीम बताया जा रहा है। इन दोनों से जो है यूपी एसटीएफ के अधिकारी जो है वो कैराना थाना जो है वहाँ पे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी, कई अहम तथ्य जो है वो सामने आई है। जानकारी ये भी मिली है कि ये जो है एक बड़ा साजिश था जिसे अंजाम तक पहुँचाने का जिम्मा इन लोगों के कंधे पे था। वहीं तेलंगाना में जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई के लिए जो है हैंडलर के तौर पर काम किया करता है और उससे भी लगातार तेलंगाना पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो है कई अहम जानकारी तेलंगाना पुलिस के हाथ आई है, तेलंगाना एटीएस के हाथ आई है। फिलहाल इन सभी से जो है वो पूछताछ की जा रही है और अब चूंकि यह मामला जो है वो एनआईए को सुपुर्द कर दिया है एमएचए ने, तो ऐसे में एनआईए जब इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू करेगी, आज से यह अनुसंधान शुरू हो रहा है एनआईए का, तो एनआईए के अनुसंधान के दौरान जो है इन लोगों से भी एनआईए पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान क्या खुलासा ये लोग करते हैं,
क्या मंशा थी इनकी, कहाँ से वो कौन लोग हैं जो इन्हें पनाह दे रहे थे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से ISI जो है वो इन लोगों को लगातार जो है वो सह दे रहा था और उन्हीं के इशारे पे बिहार में, भारत में एक बड़ा धमाका करने की साजिश इन लोगों ने रची थी। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो यूपी के शामली से भी 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी दे रहे थे, जिसमें बताया यह जा रहा है कि तेलंगाना से भी एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। ब्लास्ट मामले में फिलहाल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले की जांच NIA की तरफ से किया जाएगा। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कफील के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। यूपी के कैराना निवासी शकील अहमद ने कहा कि उनका बेटा मामूली आदमी है और उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कफील का जो मसला चल रहा है ना, उसके विषय में आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। कफील मेरा बेटा है, मेरा नाम शकील अहमद है, ये मेरा आल खुर्द का मेला है और मेरी बाजार में दुकान है सिलाई मशीनों की। 50 साल से मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ, ना तो मेरा ही कोई रिकॉर्ड गलत है और ना मेरे किसी बच्चे का कफील का रिकॉर्ड गलत है। कफील जो है सिलाई मशीन का काम भी जानता है, मगर काम इतना नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बाजार का काम करता है, सेलमैनी का। गोल्डी कंपनी जो सहारनपुर में जिस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ से सामान आता है, उस गोल्डी मसाले की, उसके पर्चे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सब पूर्व मेरे पास है। मेरे बच्चे को अगर, जैसा कि मैंने आज पेपर में देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया लास्ट में जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा ब्लास्ट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये वीडियो आपके सामने है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3:25 पर दरभंगा जंक्शन पर यह ब्लास्ट होता है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, एक कर्मचारी ठेले पर कुछ काम कर रहा है और इसी वक्त ठेले पर से वो पार्सल गिर जाता है, जिसके बाद ये तेज धमाका होता है और ठेले की तरफ से आ रहे यात्री सहम जाते हैं, लोग ठहर जाते हैं और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। और ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आपको CCTV फुटेज दिखा रहे हैं। दोपहर 3:25 पर यह ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही पार्सल को स्टेशन पर रखा जाता है, प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, वैसे ही वहां पर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी, और ब्लास्ट के बाद कुछ लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं और वहीं पर ठहर भी जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही CCTV फुटेज है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। 3:25 पर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ठेले पर से पार्सल के गिरने के बाद यह ब्लास्ट हुआ है और हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, क्या अब NIA की टीम इस आधार पर भी जांच करेगी आगे और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? निश्चित इस लाइन पे भी जांच होगा और ये जो CCTV फुटेज है अब तो थोड़ी देर बाद ही, बस कुछ ही देर में यहाँ NIA की टीम पहुंचेगी। उससे पहले न्यूज़ 18 पर ये CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है और ये उस वक्त की घटना का फुटेज है जब आप देख सकते हैं कि ठेला लेके जो कुली आ रहा है वो वहाँ पर जैसे ही गिराता है वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सामने जो बच्ची है वो कान अपना जो है बंद कर लेती है और फिर जो है GRP के अधिकारी पहुंचते हैं और अफरा तफरी का माहौल होता है। तो ये CCTV फुटेज उस वक्त की है जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था और NIA की टीम स्टेशन आएगी तो सबसे पहले उसी ग्राउंड जीरो पर जाएगी और वो वहां की तफ्तीश करेगी। जी विपिन, NIA की टीम भी दरभंगा पहुंच चुकी है और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अभी अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। आगे NIA की टीम क्या कुछ करने वाली है? NIA की टीम की अभी IG लेवल पर जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। फिर दूसरी मीटिंग सर्किट हाउस में अभी अधिकारियों के साथ चल रही है। वहाँ वो फाइलों को खंगाल रहे हैं। इसके बाद जो फाइल यहाँ स्थानीय तौर पर लोकल पुलिस द्वारा तैयार किया गया था उस फाइल को देख रहे हैं। उसके बाद अब कुछ ही देर में जो है दरभंगा स्टेशन अब NIA की टीम जो है पहुँचने वाली है
बस अभी सर्किट हाउस में मीटिंग खत्म करने के बाद। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें विपिन, वापस भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये देखिए, अभी आपको हम दरभंगा ब्लास्ट की वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था। और इसी बीच सिवान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नोट छापने की मशीन भी बरामद कर ली गई है। 6,18,000 जाली नोट भी बरामद किया गया है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार सहित यूपी के कई जिलों से इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नोट छापने की मशीन भी पुलिस ने बरामद कर ली है और इस मामले में कई लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। 6,18,000 रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया। फिर बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां जाली नोट छापने की मशीन बरामद की गई है। जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 6,18,000 जाली नोट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार सहित यूपी के कई जिलों से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इस कड़ी पर भी पुलिस जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। बिहार और यूपी में किस तरीके से ये जाली नोट का गिरोह काम कर रहा था, कैसे ये सब कुछ चल रहा था, उन तमाम चीजों पर जांच चल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? जी देखिए, पूरा मामला सिवान से जुड़ा हुआ है। जाली नोट छापने के गिरोह के साथ जाली मशीन के साथ जाली नोट की बरामदगी हुई है। सिवान पुलिस के साथ साथ यूपीएस एटीएस की टीम इसमें लगी हुई थी। जैसे कि सिवान एसपी अभिनव कुमार से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि यूपी एटीएस द्वारा एक सूचना दी गई थी कि सिवान में बड़े पैमाने पर जाली नोट छापा जा रहा था। इसके नेतृत्व में सिवान एसपी अभिनव कुमार ने एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें यूपी एटीएस की टीम थी, उसके साथ एसआईटी की टीम थी, जहां छापेमारी की गई। उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो 3 लोग सिवान के गोरिया कोठी के रहने वाले हैं, वहीं एक गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पे और गिरफ्तारियां होगी, चूंकि इसका बड़ा नेटवर्क है और बिहार सहित यूपी में भी इसका नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे कि सिवान एसपी का कहना है कि यूपी में भी कई जिले में इस तरह का नेटवर्क है जिसकी जांच की जा रही है। इस जाली नोट छापने का जो गिरोह है उसको लेकर एक टीम का गठन कर दिया गया। ये टीम लगातार कई जिलों में जाकर छापेमारी करेगी। जैसे कि बड़ी सफलता सिवान पुलिस को हाथ लगी है। जाली नोट जो छापने की मशीन के साथ 6,18,000 रुपए की बरामद किया गया है और ये काफी दिनों से इस तरह के काम चल रहा था सिवान में, जो एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गोपालगंज से एक वीडियो सामने आया है जो पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर रहा है, बदनाम कर रहा है। ये वीडियो वर्दी के गद्दार को बेनकाब कर रहा है जो पैसे लेकर मामले की जांच करता है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। गद्दार निकला वर्दी का वफादार, पुलिस महकमे को किया बदनाम, पैसे लेकर करता है मामले की जांच। नाम इंद्रकांत मिश्रा, पद एएसआई माझागढ़ थाना, जिला गोपालगंज, काम पैसे लेकर जांच रिपोर्ट तैयार करना। जब तक आदेश इंस्पेक्टर का डीएसपी का नहीं आएगा ऊपर से, तब तक हम अच्छा पानी भी खाने देगा। जब तक आदेश इंस्पेक्टर का डीएसपी का नहीं आएगा ऊपर से, तब तक हम अच्छा पानी भी खाने देगा। सुना आपने, यही वो वर्दी का गद्दार है जो पैसे लेकर जांच में हेरा फेरी की बात कर रहा है और कह रहा है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। जिले के एसपी, आप इस जमादार को ध्यान से देख लीजिए। डीएसपी, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आपके ही आदेश के बाद ये काम करेंगे, इसीलिए आपका सुनना तो बनता है। यही वो जमादार हैं जो वर्दी को खूंटी में टांग कर उसके साथ गद्दारी कर रहा है, गुनहगारों के गुनाह को मिटा रहा है, जांच में हेरा फेरी कर रिपोर्ट बनाने की बात कर रहा है, पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर रहा है। वीडियो में दिख रहे साहब का नाम इंद्रकांत मिश्रा है, जो गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाने में जमादार
यानी कि एएसआई के पद पर तैनात हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स इंद्रकांत मिश्रा को 1000 रुपए दे रहा है और काम आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। साहब थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए पैसे नहीं लेने की बात कह रहे हैं। कुछ देर के मान मनोवल के बाद पैसे लेकर टेबल पर रखे फाइल के नीचे दबा देते हैं और कहते हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। आप भी सुनिए। हम पैसा नहीं लेंगे, आपसे कह दिया है, पैसा नहीं मांगे, आदेश आएगा तब हम ले लिए पान भी नहीं खा ले। हमने गरीब आदमी सुना आपने। आप सोच रही होंगी कि ये बुजुर्ग जमादार इंद्रकांत मिश्रा को पैसे क्यों दे रहा है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पीड़ित के मुताबिक करीब 7 से 8 महीने पहले ही गोपालगंज जिले के अरार मोड़ के पास बदमाशों ने उसकी बाइक लूट ली थी, जिसकी एफआईआर मांझागढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में केस के आईयू की ओर से सुपरविजन और फाइनल रिपोर्ट के नाम पर 10,000 रुपए की डिमांड की गई। पीड़ित पक्ष ने थोड़ा थोड़ा करके 10,000 रुपए भी दे दिए थे। बावजूद इसके उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं भेजी गई, जिस वजह से वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जांच रिपोर्ट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। में हुई खूनी झड़प में एक युवक गुड्डू यादव की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक अटल और सुबोध यादव को सिर और छाती में गोली लगी है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। घटना जिले के सदर अनुमंडल के बाराहाट थाना के मिर्जापुर चंगेरी की है। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने रात में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रूडो यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दे मराना और सूटो मराना दोनों ने जाकर के जम करके बोल दिया अपना बेटा को, भागना है, भतीजा है, और सबको बोल दिया कि इन लोगों का मन बढ़ गया है, इन लोगों को मारो। कितना गोली चला है? गोली गिनने से भी कम है। मैंने इतनी गोली चली है? जी। और कितने लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों को गोली लग गई है। कौन कौन? अटली, ये तो स्पॉट डेट है गुड्डू यादव, और अटली यादव को गोली लगा है, ये सिर से ऊपर गया है, और सुबोध यादव को भी लगा है, 3 गोली लगा है अभी। पटना कौन रेफर हो गया? सुबोध। छपरा में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना डेरनी के खजौली गांव की है, जहां ईंट भट्टा मालिक रामानंद राय को अपराधियों ने चिमनी पर ही गोली मार दिया, जिसके बाद वो घायल हो गया। घायल अवस्था में रामानंद राय को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रंगदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मधुबनी के रहिका थाना इलाके में स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि उद्योग भवन के बंद पड़े करीब आधा दर्जन कमरों में अंग्रेजी शराब का जखीरा छिपाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रहिका पुलिस ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद उद्योग भवन के बंद पड़े कमरों को खंगालते हुए दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। फिलहाल तस्करों के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस की तहकीकात जारी है और जल्द ही इस मामले से जुड़े शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। जामताड़ा में एक शादीशुदा प्रेमी जोड़े को प्यार का इजहार करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब गांव वालों ने दोनों को घर में रंगे हाथ पकड़कर पिटाई कर दी और तुगलकी फरमान सुनाते हुए दोनों की शादी करा दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शादीशुदा महिला को हुआ प्यार, पंचायत के ठेकेदारों को नहीं आया रास, पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान, पुलिस ने भी दिया पंचायत का साथ। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ये तस्वीरें कानून को ठेंगा दिखा रही हैं, समाज के ठेकेदारों को बेनकाब कर रही है।
जो रात के अंधेरे में कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं, प्रेमी जोड़े को सता रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो जामताड़ा का है, जहां चंगाईडीह गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे समाज के ठेकेदार प्रेमी जोड़े को पकड़कर एक ही रस्सी से बांध रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं और मोबाइल में इस खौफनाक मंजर को कैद कर रहे हैं। महिला रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन ये समाज के ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं। इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ है। ये खुद को कानून से ऊपर दिखा रहे हैं। बिना कोर्ट कचहरी के फैसला ऑन द स्पॉट सुना रहे हैं और सजा भी दे रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार देर रात की है, जहां प्रेमी युगल को लोगों ने आपत्तिजनक हालत में देखा। उसके बाद दोनों को लोगों ने पकड़ लिया। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद लोगों ने दोनों को पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन किसी ने प्रेमी जोड़े को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की। काफी हो हंगामा के बाद रात में ही दोनों की शादी कराई गई। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी पहले से शादीशुदा हैं और दोनों 3-3 बच्चों के माता पिता हैं। महिला का पति परदेश में काम करता है और कई महीनों से घर नहीं आया। इसी दौरान महिला एक दूसरे पुरुष से प्रेम कर बैठी। दोनों इस अवैध रिश्ते को आगे बढ़ाने लगे। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे, जिसकी भनक ग्रामीण को लग गई तो वो उनका पीछा करने लगे। गुरुवार की रात दोनों आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़े गए। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और फिर पुलिस और गांव के बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में पंचायती कराकर मामले को रफा दफा किया गया और प्रेमी युगल को साथ रहने की सलाह दी गई, लेकिन थाने में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल ये है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? पुलिस ने आरोपियों को क्यों छोड़ दिया? क्या पुलिस की भूमिका की जांच होगी? समाज के ठेकेदार को पीटने का हक किसने दिया? क्या ये समाज के ठेकेदार कानून से ऊपर है? क्या विभाग वीडियो की जांच कर कार्रवाई करेगा? जामताड़ा से न्यूज़ 18 के लिए सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। खबर बोकारो के चास से है, जहां चिकिसिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन का ताला तोड़कर चोरों ने बीती रात चोरी की नाकाम कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस बाबत चास सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर दिखाई दे रहे हैं, जो पीपीई किट पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर उसे तोड़ने की कोशिश की। जब लॉकर नहीं खुला तो चोरों ने एटीएम मशीन के अंदर लगे कैश बॉक्स को साथ में ले जाकर खेत में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला है और फिर से उसे उसी बैंक परिसर में लगा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को मिट्टी से ढक दिया है ताकि चेहरा दिखाई ना दे, लेकिन चोरों की ये चालाकी नाकाम रही। चिकिसिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स? सर बगल में खेत पे ही था। सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं क्या? हाँ, सब खंगाला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।